अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी बहन एनी जब्बार। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। जी, तो कैसी गुज़र रही है आपकी ज़िंदगी? यकीनन मसाइल, जो माशरती मसाइल हैं, महंगाई है, उसने आपको परेशान करके रख दिया होगा। आजकल तो हर नियर डेयर से यही बातचीत हो रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ तक कि अगर आप जो सामने ठेले वाले भी गुजरते हैं, अब तो वो भी इस बात का रोना रोना शुरू हो गए कि भाई महंगाई बहुत है, हम क्या करें। तो महंगाई का ये हाल हो गया है। अब तो वो वाली बात ही ख़त्म हो गई है कि हम सेविंग कैसे करें। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हम उसी इनकम में अपना घर कैसे चलाएं, अपने बजट को किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि अशिया खुर्दनोश हर गुज़रते दिन के साथ निहायत उनके जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। अगर ग्रोसरी में तेल, घी, चीनी, बुनियादी चीज़ें हैं, इनको ही ले लिया जाए तो मैंने अभी 2-4 कीमतें मालूम करी हैं कुकिंग ऑयल की ही। तो अगर खुला कुकिंग ऑयल आ रहा है तो वही 250 का आ रहा है, यानी 250 रुपये का। और इसके साथ अगर बेसिक ब्रांड वगैरह हैं, जो रेगुलर ब्रांड मिडिल क्लास में चलते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो वो 260, 70, और फिर इसके आगे तो 10 बढ़ाते जाइए, लाइन ही लग जाएगी। आटा ले लें, दालें ले लें, चावल ले लें, चावल की कीमतें भी निहायत आसमानों से बातें कर रही हैं। और अगर वेजिस पर आ जाएँ तो वेजिटेबल्स तो बहुत ही महंगी हो गई हैं, चाहे टमाटर ले लीजिए या दीगर सब्ज़ियां ले लीजिए। तो अब मसले का हल किस तरीके से निकाला जाए, कि क्या किया जाए ऐसा कि हम इस महंगाई के दौर में भी अपने घर को सही से चला सकें, कुछ सेविंग भी कर सकें। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि महंगाई तो हो गई है, वो तो हमारे बस से बाहर है। हम मुल्क नहीं चला रहे, हम अपना घर चलाना है हमने, और उन्हीं हालात में रहकर चलाना है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि हम क्या मसाइलों का हल निकालेंगे। जी, तो अब इस मसाइल का हल जो मैंने बहुत सोचा और जो मुझे नज़र आया, वो मुझे यही नज़र आया कि अब ज़रूरत है हमें कि घर का हर फैमिली मेम्बर अपनी ज़िम्मेदारी को पहचाने और वर्क करना शुरू करें। कैसा वर्क? यानी कि जो उसके अंदर एबिलिटी है, जो कुछ भी है उसके अंदर, चाहे अगर बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं या हमारी बच्चियाँ हैं जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई, या हम जैसी हाउस वाइफ हैं, वो हमने एक काम ये करना है कि हमने ये सोचना है कि हमने अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है। जी जनाब, तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी को ही बहस करेगी कि हमने इस महंगाई का कुछ तोड़ करना है। तो हमने क्या करना है कि अब इस इनकम में तो गुजारा नहीं होगा, जो महंगाई हो रही है उसमें हम बिल्कुल मजबूर हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये करना है हमने इसके लिए कि हम सारे फैमिली मेम्बर मिलकर बैठें, बात करें, जिसके अंदर जो एबिलिटी है, जो काम कर सकता है वो करें, और उसमें कुछ कमाने की, कुछ अर्न की कोशिश करें। यानी कि अगर बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो जॉब्स कर लें। अगर जॉब्स की इजाज़त नहीं मिल रही तो घर में ट्यूशन्स कर लें और दीगर इसी तरीके के काम कर लें, टीचिंग कर लें। अगर बच्चियां पढ़ी लिखी नहीं हैं तो और भी बहुत से हैं कि अगर उन्हें इजाज़त दे दी जाए तो वो कंपनीज़ में जॉब कर सकती हैं। और हाउस वाइफ हैं तो वो भी इसी तरीके से आप तो ये जो होलसेल मार्केट्स होती हैं वहाँ से कपड़ा लेकर आए, उसको सेल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक नियति होगी तो बहुत कुछ हो जाता है। अब ये सर्दियां हैं, सीज़न है इसके अंदर, तो सीज़न के अंदर जो सीज़न के एसेसरीज़ होती हैं, यानी कि सॉक्स हैं, कैप्स हैं, ये इस किस्म की चीज़ें हैं। आप इस किस्म की चीज़ों को घर में रखें, अड़ोस पड़ोस से बातचीत होती है, पता होता है कि एक दूसरे को कि हमारे घर में क्या चीज़ है। तो आप बाहर लिख कर लगा लें कि आपके घर में ये सामान मौजूद है, मोहल्ले वाले परचेज़ करने के लिए आएंगे। ट्यूशन सेंटर्स खोल लीजिए। जो आपके बच्चे हैं पार्ट टाइम किसी मेडिकल स्टोर पे उन्हें बिठा दीजिए। मैं इस लिहाज से बात कर रही हूँ कि घर के हर फ़र्द को अपनी ज़िम्मेदारी इस वक्त पहचानना है, क्योंकि जो मिडिल क्लास और जो सफ़ेद तबका है, जो डेली वेजेस है, इन हालात में बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार है। तो इसमें सिर्फ़ एक फ़र्द वाहिद की ज़िम्मेदारी नहीं है, घर के सरबरा की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो सारा बजट मैनेज करे, सेविंग करे। फिर बच्चियों की शादियां हैं, बच्चियों की पढ़ाइयाँ हैं, हर चीज़ है
क्योंकि हमारे यहाँ वो वाला तो है ही नहीं हिसाब के एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह से हम बच्चे भी ज़्यादा होते हैं हमारे माशरे में, और फिर फैमिली होती है, बहन भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं। माँ बाप हैं तो बूढ़े हैं बेचारे, तो वो बीमार भी होंगे, तो हम उनको अपने आप से अलग नहीं कर सकते, और ना ही हमें करना चाहिए, ना ही हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त देता है। हमें जिस तरीके से हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, इसी तरीके से हमें अपने माँ बाप को भी देखना है। तो उसी इन्हीं बातों को, इन्हीं प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए इस कोशिश में कि हम इसी इनकम में कैसे गुजारा करें, ये कोशिश करते रहें कि हम बाहर से कर्ज़ पकड़ कर ये काम कर लेंगे, जब महंगाई ख़त्म हो जाएगी या कुछ अच्छा वक्त आएगा तो हम दे देंगे, तो ये मसाइल का हल नहीं है। इससे हमारी जो घर की फाइनेंशियली कंडीशन है शदीद ख़राब हो जाएगी, मज़ीद ख़राब हो जाएगी। हम कर्ज़ में दबते चले जाएंगे। जी, तो यही मेरी आज की आपसे गुजारिश है, आप लोगों के लिए यही टिप है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानिए। सिर्फ़ एक फ़र्द वाहिद के ऊपर तवक्कल कर लेना इस वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो फिर पूरा भी नहीं कर सकता इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि उसकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी नहीं है। जब इंसान की सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, तो यकीनन घर में मसाइल पैदा हो जाते हैं, बदनज़मी पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो लड़ने झगड़ने के बजाय, एक दूसरे पर इल्ज़ाम देने के बजाय अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानिए, अपनी ख्वाहिशात को महदूद कीजिए, ताकि आपकी जो घर का सर्कल है वो ठीक तरीके से चलता रहे। फ़ुज़ूल ख़र्ची से परहेज़ कीजिए, ज़रूरत का ख़र्चा कीजिए। कि इस वक्त जो एक तो महंगाई हो रही है, दूसरा ये जो वबा आई हुई है कोरोना, इसने बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म करके रख दिया है, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए, और इससे जो नीचे तबका है उनके लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी तबके के मुतालिक बात करूँ, अपने ही क्लास के बारे में बात करूँ, लग्जरी ना दिखाऊँ, हकीकत दिखाऊँ और हकीकत पर ही बात करूँ। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए सोचिए। और एक और बात कि अगर आप लोगों के पास भी कोई टिप है, कोई तजावीज़ है इस सिलसिले में कि हम महंगाई को किस तरीके से, इसी महंगाई में और इसी इनकम में हम जो हमारी है उसमें हम गुजारा कर सकते हैं, या हम अपने इनकम को बढ़ाने के ज़राए किसी के पास मुझसे भी बेहतर है, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि फिर मैं आप ही के नाम से और आप ही की हवाले से वो सारी बातें आगे पहुंचाऊं, क्योंकि फिर ये होगा कि एक से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, जो देखने वाले हैं उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, और जो उसको अप्लाई करेंगे तो यकीनन वो आपको दुआ ही देंगे कि आपकी बताई हुई कोई तजवीज़ अगर किसी के काम आ गई, किसी का बिगड़ा काम बन गया, किसी के घर के मसाइल हल हो गए, तो ये आपके लिए एक सदका जारिया भी हो जाएगा। जी, तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो और कैसी लगी आपको मेरी टिप्स, मेरी तजावीज़, ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे भी इस महंगाई के जो पहाड़ है उससे निकलने में मदद कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल, ताकि मोनेटाइज हो जाए और मुझे भी कुछ अर्न आना शुरू हो जाए। तो ये तो सबको ही पता है, जब यूट्यूब पर चैनल बनता है तो उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं और उसके बाद फिर उसकी कुछ अर्न होती है। तो ये बात तो ढकी छुपी नहीं है, जो नहीं बताते वो बेवकूफ़ी करते हैं। हमने बता दिया तो हमने थोड़ी सी अक्लमंदी कर दी। ये भी एक बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रा स्लोली वर्क है। आप अपना चैनल खोल लें, कुछ कॉन्टेंट सोचें और उस पर वर्क करें। है ये समझ लें कि आपने कमेटी डाल ली है और अल्लाह तवक्कल डाल ली है, कभी तो नंबर आ ही जाएगा। तो इसी तरीके से आज मैं आपसे कह रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोचिए कल आप चैनल बनाएंगे ना, आप भी मुझसे यही कहेंगे, तो फिर फटाफट रेड बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर में इजाफा हो। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपनी बहन एनी जब्बार को दीजिए अल्लाह हाफिज़, इस दुआ के साथ कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।